रहता है, तो ना तो आप इंग्लिश जो है समझ पाते हैं, ना बोल पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं। देखिए, इंग्लिश पढ़ना अगर सीखना है तो शुरू यहीं से कर सकते हैं, अगर समझना सीखना है तो यहीं से, बोलना सीखना है तो यहीं से। तो चलिए शुरू करते हैं और दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि अगर आप नए हैं, जी हाँ, बिल्कुल नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका नाम ओमनीसेंट है। वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब बटन इस तरह का मिल जाएगा और घंटी को दबाइए आने वाली तमाम वीडियो के लिए, जी हाँ, तमाम वीडियो के लिए। साथ ही शेयर भी कर सकते हैं और लोगों को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए एक-एक वर्ड, जी हाँ, एक-एक वर्ड पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्या, कब और कैसे, कैसे-कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, सब बात। जो इम्पोर्टेंट बात है उन सब पर चर्चा होगी। जैसे देखिए यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं हेयर, जी हाँ, हेयर है। एक तो हेयर, हेयर जो है उच्चारण में ही आपको कुछ लोग हियर पढ़ते हैं, हियर नहीं, हेयर। उच्चारण पहले समझिए, हेयर। क्या बोलेंगे? हेयर, हेयर, हेयर। अब ये जो कह सकते हैं कि बहुत ही करेक्ट है, करेक्ट वे में बोला जा रहा है, लेकिन लोग हेयर बोलते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में। अब देखिए हेयर का मतलब है यहाँ, ठीक है? यहाँ यह एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा हेयर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है तो अबाउट। कुछ लोग अबाउट बोलते हैं, अबाउट, अबाउट। एक्चुअली उच्चारण जो है शुद्ध होगा अबाउट, अबाउट। ए को अ पढ़ना है, ठीक है? अबाउट, अबाउट नहीं, अबाउट। अबाउट मीन्स होता है के बारे में, ठीक है? अबाउट मीन्स के बारे में, जैसे कि अबाउट मी, अबाउट यू, ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। अबाउट मतलब ही, अबाउट सी, इस तरह से। अबाउट राम, अबाउट सीता, अबाउट रश्मि, इस तरह से जो है बोल सकते हैं। देखिए बहुत ईज़ी और बहुत अच्छे से बोला जा रहा है, तो आप भी बोलिए अबाउट मी, इस तरह से जो है सेंटेंस को बोल सकते हैं। अगला जो है जो छोटे से सेंटेंस इंग्लिश को आपको बोलने को कह सकते हैं कि प्रैक्टिस में लाएँगे और ये छोटे से सेंटेंस बाद में बड़े हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है तो इन, इन जो है, इन, इन का उपयोग जो है अगर बिल्कुल आप कुछ नहीं जानते तो मैं बताऊँ इन का उपयोग कि अगर आप किसी चीज़ के नीचे हैं तो भी इन कह सकते हैं, जैसे कि आप टेबल के नीचे हैं तो इन बोल सकते हैं, ठीक है? इन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दिस कैट इज़ इन द टेबल, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं दिस कैट इज़ इन द टेबल। तो यानी कि इन का इस्तेमाल है, या आप बड़े बहुत बड़े व्यापक रूप में बोलना चाहते हैं, जैसे कि आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई, है ना? शी लिव्स इन मुंबई, इस तरह से बोल सकते हैं। सेंटेंसेस को भी आप लिखिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे तरह से करिए। तो इनका प्रयोग इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है और इनका मतलब होता है मे, मे। नेक्स्ट है इनटू, इनटू मीन्स होता है भीतर। जैसे मान लीजिए कि एक दरवाज़ा है, ठीक है? एक दरवाज़ा है और दरवाज़ा, ये दरवाज़ा है, ठीक है? दरवाज़ा यहाँ पर मैं दे देता हूँ और ये दरवाज़ा है, इसमें कोई चीज़ या कोई व्यक्ति जाने वाला है, तब इनटू का मतलब कह सकते हैं कि मतलब कि इनटू का इस्तेमाल यहाँ पर सेंटेंस में करना है, सेंटेंस को इस तरह से बोलना है। अब चलिए दोस्तों इसका प्रैक्टिस को समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये जो इन है, इन का मतलब जैसे कि कोई चीज़ पहले से ही किसी चीज़ के अंदर हो, तो ये मैंने बताया। अब इनटू का मतलब कि जब कोई मूवमेंट मूवमेंट वो हो रहा हो, जैसे कि मैंने कि कोई दरवाजे से बाहर से घर के अंदर गया तो मूवमेंट हुआ, अंदर चला गया, इनटू का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्ज़ाम्पल्स को समझते हैं, जैसे यहाँ पर बताऊँ कि आप लिख सकते हैं या आप समझने के लिए इसको समझ सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। द बॉल इज़ इन द बॉक्स, ठीक है? और द बॉल, यहाँ से फिर देखिए द बॉल, द बॉल इज़ गोइंग, ठीक है? द बॉक्स। इसको 2 चीज़ समझिए। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि द बॉल इज़ इन द बॉक्स, यहाँ पर इन आएगा, ठीक है? क्या आएगा? इन आएगा, इन। द बॉल इज़ इन द बॉक्स, जबकि
द बॉल इज गोइंग, अब मूव कर रहा है, द बॉल इज गोइंग इनटू द बॉक्स, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये सेंटेंस को आप समझ लेना होगा किस तरह से और कहाँ पर जो है हम लोग इसका अच्छे से अच्छे तरह से जो है इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। तो फिर से एक बार मैं बता दूं यहाँ पर कि इन जो है, इन का मतलब है कि जो चीज पहले से अंदर है, ठीक है, इंडिकेट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग इनसाइड समथिंग, ठीक है। और इनटू मतलब कोई चीज जो है बाहर से या मूवमेंट में है, तो इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी बाहर से अंदर जा रहा है, जिसको ये मैंने बताया था। एग्जाम्पल्स के रूप में आप यहाँ देखा, द बॉल इज इन द बॉक्स, यानी कि बॉक्स में है, और इनटू वाले में द बॉल इज गोइंग इनटू द बॉक्स। एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो ये चीज समझ रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है दोस्तों, तो अगला जो पहले जाने से पहले इसे इरेज कर लेते हैं, और अगला जो है वर्ड हमारे पास है ऑलवेज। जी हाँ, ऑलवेज। ऑलवेज जो है, ऑलवेज मीन्स हमेशा होता। अगर ऑलवेज की यूज को जानना है तो मैं बताता हूँ किस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑलवेज, जी हाँ, ऑलवेज के बारे में मैं बताऊं कि ऑलवेज का हिंदी होता हमेशा, और ऑलवेज जो है इसके बारे में, तो हमेशा मीन्स हमेशा, यानी हमेशा की ही बात हो रही है। और ये जो है हमेशा जो है प्रोनाउन, जी हाँ, प्रोनाउन के ही बाद आता है। जैसे प्रोनाउन में होता है आई, इसके बाद आएगा वी, ठीक है, वी के बाद आएगा, कहाँ आएगा ये समझिए, यू के बाद आएगा, फिर यू के बाद आएगा, ही के बाद आएगा, ठीक है, दे के बाद आएगा, यानी कि जितने सारे प्रोनाउन के लिस्ट मैंने दिए हैं सब्जेक्ट वाला, उन सभी के बाद जो आने वाले एग्जाम्पल्स के रूप में, जैसे एक दो मैं बता दूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे दे हैव ऑलवेज, है ना, दे हैव, या आप ऐसे ही ऑलवेज गोज, ये ऐसे करिए, ही यहाँ पर से लेते हैं, ही ऑलवेज गोज, ही ऑलवेज goes goes to the goes to the gym in the morning, gym in the मॉर्निंग, यानी कि ये ऑलवेज जो है हमेशा इन सब के आई वी यू ही दे के बाद इसको लगाकर हम लोग बोल सकते हैं। बाकी जो सेंटेंस के पैटर्न है वो वैसे ही रहेंगे। तो इतना इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी था। अब आगे आगे के चलते हैं, आगे के जो वर्ड्स जो है वो भी देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला, जी हाँ, अगला क्या है आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। तो अगला जो है दोस्तों, पहले इसे इरेज कर लेते हैं ताकि और भी जो वाक्य जो है को यहाँ लिखा जा सके। कॉपी पे से नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी समझ जो है बढ़ने वाली है। अब चलिए देखिए, ये रहा नेक्स्ट, टुगेदर। जी हाँ, टुगेदर मतलब होता है एक साथ। टुगेदर का अर्थ होता है कि एक साथ, टुगेदर। इसका यूज को जानते हैं। तो दोस्तों टुगेदर जो है, टुगेदर का यूज जो अगर की बात करते हैं तो देखिए, एक दूसरे मतलब दूसरे के साथ आप लगा सकते हो टुगेदर, एक ग्रुप के रूप में लगा सकते हैं। और डिस्क्राइबिंग समथिंग एज वेल द ऑर्गेनाइज्ड और काम, ठीक है, डिस्क्राइबिंग पीपल इन द रिलेशनशिप, यानी किसी व्यक्ति के संबंध में भी आप दिखा सकते हैं। और जब वो काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आप इसे जो है टुगेदर को लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में समझिए, हर एग्जाम्पल तो दिया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ देखिए एक सेंटेंस के रूप में, वी वी वर्कड, ठीक है, वी वर्कड टुगेदर, वी वर्कड टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑन ए प्रो ऑन ए प्रोजेक्ट। दूसरे एग्जांपल में समझ सकते हैं, वी वेंट टू द मूवीज टुगेदर, है ना, एक दूसरे के साथ में। तो वी वेंट टू द, यहाँ पर फिर से लेते हैं, वी वेंट टू द मूवीज, वी वेंट टू द मूवीज टुगेदर, ठीक है। तो ये भी एक तरह से जो है बात हो रहा है टुगेदर का। तो टुगेदर कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप इसे
अच्छे से दिमाग में रख सकते हैं। अब चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं और अगला वर्ड जो है तो आपके सामने इस तरह से आ रहा है, सम। सम का मतलब होता है कुछ, और कुछ की बात करते हैं तो आप कुछ को इस तरह से समझिए। दोस्तों जो सम जो है, सम का यूज़ जो कर सकते हैं कि एक ऐसे डिटरमाइनर के रूप में कर सकते हैं, जैसे कि अनस अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी हो, अमाउंट हो, उसके बारे में तब जो है मतलब सम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सम मीन्स कुछ, ठीक है? जिसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, या प्रोनाउन एज़ अ प्रोनाउन रिप्लेसिंग, जब नाउन को रिप्लेस करता है तब वहाँ पर मतलब प्रोनाउन के रूप के तरह इस्तेमाल करते हैं। को इन क्वेश्चन में भी हम लोग इसका सम का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा में देखिए विथ प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी, प्लूरल भी हो और अनकाउंटेबल नाउन उसके साथ भी यूज़ करते हैं। सम ऑफ जो है सम ऑफ की तरह भी यूज़ करते हैं, और सम जो है एक एडवर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं। ठीक है? तो इन सबको आपको ध्यान में रखना होगा, लेकिन मान लीजिए एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल्स मैं बहुत ही ईज़ी वाला देना चाहता हूँ ताकि आपको हमेशा जो है समझ में आ सके, ठीक है? जैसे देखिए आई हैव, ठीक है? आई आई हैव सम फ्रेंड्स, आई हैव सम आई हैव सम फ्रेंड्स कमिंग ओवर, कमिंग ओवर, आई हैव सम फ्रेंड्स कमिंग ओवर। इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर जो है हम आप आपने जो मैंने यूज़ किया एक मतलब कि प्लूरल, ठीक है? प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन के रूप में इसको इस्तेमाल इसका किया जाए, ठीक है? फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है, और कुछ फ्रेंड्स, ठीक है? बहुत सारे कुछ फ्रेंड्स, आई नीड सम हेल्प, ऐसे भी हम लोग अनकाउंटेबल के रूप में अगर ये इस्तेमाल करना है तो आप इसे कर सकते हैं, आई आई नीड आई नीड सम हेल्प, आई नीड सम हेल्प। इसका मतलब हो गया कि ये अनकाउंटेबल है, तो बहुत तरह-तरह से इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अब यहाँ पर जो बहुत शॉर्ट में हम लोग चलेंगे करते हुए, अगला चलते हैं। अगला देखिए, अगला दोस्तों समबडी। जी हाँ, समबडी का मतलब होता है कोई, समबडी का मतलब होता है कोई। तो यहाँ पर समबडी मीन्स बात है कोई, कोई का मतलब कोई व्यक्ति से है, क्या है ना? किसी व्यक्ति से है, तो समबडी उसकी तरह से रखेंगे। फिर देखिए एक्चुअली, एक्चुअली में होता है एक्चुअली का अर्थ हो गया, एक्चुअली का अर्थ हो गया वास्तव में, ठीक है? एक्चुअली का अर्थ जो है वास्तविक, ठीक है? वास्तविक, एक्चुअली यानी वास्तविक। इसका अर्थ है दोस्तों कि जब हम बहुत जोर देते हैं किसी फैक्ट पर, करेक्ट समबडी पोलाइट, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही पोलाइटली बोलना चाहते हैं, तब हम, या किसी किसी बात को जो मतलब आश्चर्य रूप में व्यक्त करना चाहते हैं, या नया टॉपिक के बारे में जो है बात कर रहे होते हैं, तब इस तरह के शब्द जी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली जो है, ठीक है? अब अगले वर्ड पे चलते हैं, अगला वर्ड है तो फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब है तथ्य, फैक्ट्स का मतलब है तथ्य। नेक्स्ट है देखिए यूजेज है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का अर्थ है बिल्कुल, एग्जैक्टली का अर्थ बिल्कुल होता है। नेक्स्ट है फो, फो का अर्थ होता है, फो का अर्थ होता है के लिए, इसका यूज जानिए दोस्तों। फोर जो है, फो जो है, फो बोलेंगे इसे, ठीक है? फो बोलेंगे, फो नॉट फॉर। फो का यूज जो है पर्पस, कोई पर्पस में या रीजन में, रिसिपिएंट में, ड्यूरेशन में, अवधि में, या किसी चीज़ को वर्ड्स को जो है कनेक्ट करने में या फ्रेजेस में भी फॉर का यूज़ होते हैं। जैसे देखिए फॉर जो है इसका अर्थ होता है के लिए। जैसे हम लोग एग्जांपल्स में समझते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा मतलब कि और कुछ नहीं, जैसे आई एम गोइंग टू द स्टोर फॉर ग्रोसरी, सिंपल सा भी समझिए, आई आई एम, ठीक है? यहाँ शॉर्ट में मैंने लिख दिया, आई एम गोइंग, आई एम आई एम गोइंग टू द स्टोर, आई एम गोइंग टू द स्टोर फॉर ग्रोसरी, फॉर ग्रोसरीज, ठीक है?
आई एम गोइंग टू द स्टोर फॉर ग्रोसरी। तो यहाँ पर समझ में आया है किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये is a- ये जो है प्रीपोजिशन वाले हैं। देखिए ड्यूरेशंस में, टाइम में, ठीक है, ये सब चीज़ जो है यूज़ आते हैं। अगला, जी हाँ, अगला वर्ड जो है मे है। मे का यूज़ मैं बता दूँ, मे में से होता है सकता है, और मे जो है कोई बात जब दुविधा में होता है, जैसे कि तब हम लोग उसको जैसे कि लिखते हैं ना, बोलते हैं मे आई कम इन सर, ठीक है? मान लीजिए टीचर्स के रूम में जाते हैं, प्रिंसिपल के रूम में जाते हैं, तो लिखते हैं मे आई कम इन सर, कहीं बोलते हैं। तो मे आई कम इन सर का मतलब होता है कि भाई मैं परमिशन माँग रहा हूँ, और परमिशन मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो ये बात को समझ लेना है, और श्योरिटी जो है 100% नहीं 50% हो जाती है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, ये जो है कैन का इस्तेमाल करना है। कैन मीन्स होता है सकता है, इसका मतलब ही सकता है, इसका मतलब होता है। जैसे कैन आई गो, अगर मैं बोल देता हूँ या कोई बोल रहा है आपसे कैन आई गो, तो इसका मतलब है कि वो 100% जाना चाहता है और इसमें परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है दोस्तों आपके सामने ये रहा, और ये है माई। माई का मतलब होता है मेरा, और ये जो है पॉजेसिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। और दोस्तों ये माई जो है हमेशा नाउन के पहले होता है। यानी मान लीजिए नाउन यहाँ पर है, नाउन कोई वर्ड लिख दिया गया है, तब यूज हो, जैसे कि माई कार, माई कार, इसका मतलब होता है कि ये कार जो है नाउन है, और माई उसके पहले आया है। तो जैसे माई हाउस, माई इंजरीज, इस तरह से बोलते हैं। दूसरे यूज इस तरह से भी होता है कि जो पोलाइट, पोलाइट और ह्यूमरस ड्रेस के लिए, जैसे माई डियर बोलते हैं ना, माई डियर, ऐसे बोलते हैं माई डियर, माई डियर, माई लॉर्ड, इस तरह से भी हम लोग बोलते हैं। लव को एक्सप्रेसिंग करने के लिए माई लव हम बोलते हैं, एम्फेसाइज करने के लिए बोलते हैं। तो ये सब चीज़ जो है आपको दिमाग में रखना है, कब कहाँ किस तरह से यूज होता है। नेक्स्ट जो है ये रहा दोस्तों माइन। माइन का मतलब होता है मेरा, माइन का मतलब ही मेरा होता है। तो देखिए जब माई और माइन दोनों के साथ आया, तो मैं दोनों के बीच में अंतर बता दूं। दोनों का अर्थ तो मेरा ही होता है, हिंदी में मेरा ही होता है, लेकिन जो कह सकते हैं कि डिफरेंसेस क्या है। देखिए माई जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और ये यूज होता है नाउन के पहले। ठीक है, माई जो है नाउन के पहले यूज होता है, जैसे मैंने बताया। और ये जो माइन जो है, माइन है एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, नॉट एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है माइन। और ये यूज होता है मतलब कि यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, इसके साथ भी हो सकता है। जैसे कि नाउन के साथ होने का मतलब है कि नाउन के लिए होगा, है ना? जैसे दैट्स बुक इज माइन, ठीक है, क्या बोलेंगे, दैट्स, एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर होगा, एग्जाम्पल पे दिमाग रखना है। दैट्स बुक इज माइन, दैट्स बुक इज माइन, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा इस तरह से बोल सकते हैं कि जैसे कि इट इज़ माइन, है ना? जैसे कोई बोलता है, कोई कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि हुज बैग इज दिस, हुज बैग इज दिस, तो आप आंसर में उसको बता सकते हैं कि इट्स माइन। ठीक है, इट्स माइन। तो ये चीज़ है, समझना होगा। एक और सेंटेंस है सी इज फ्रेंड्स ऑफ माइन, ऐसे भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चूँकि एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है ये, और ये जो है पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो चलिए अगले वर्ड्स पे चलते हैं। अगला वर्ड जो है तो आवर। आवर का मतलब होता है हमारा, ठीक है? आवर का मतलब होता है हमारा। और यहाँ पर दोस्तों समय के अभाव की वजह से थोड़ा-सा और डिटेल्स में नहीं जाने वाले हैं हम लोग। तो चलिए, आवर्स मीन्स होता है हमारा। नेक्स्ट है नाउ। नाउ मीन्स होता है अब, नाउ मीन्स अब। नेक्स्ट है जो है देन। देन का मतलब होता है तब, देन का मतलब तब होता है। नेक्स्ट है हिज। हिज जो है, ये जो है एक कह सकते हैं कि मेल, पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है हिज, और हिज मीन्स होता है उसका। नेक्स्ट जो है
हर, हर जो है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल होता है ना? हर किसी व्यक्ति कोई मान लीजिए कोई जैसे कि बोलते हैं ना कि कोई किसी का नाम ले रहे हैं फीमेल में और उसके बाद उसका उसको ना दे जैसे कि नाउन के बदले कुछ है ना? प्रोनाउन किसे कहते हैं तो नाउन के बदले आने वाले। तो ये सब सारे के सारे प्रोनाउन हैं। तो नाउन के बदले में जो शब्द आ रहे हैं जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड़का है राम, राम के बदले राम बार-बार ना बोल के हिज़ बोलेंगे और अगर सीता है तो सीता बार-बार ना बोलकर हर बोलेंगे उसके लिए, ठीक है? तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो है विद मीन्स होता है के साथ, विद मीन्स के साथ होता है सेंटेंस के अनुसार आप समझ सकते हैं। जैसे आई एम विद यू, है ना? विदाउट मीन्स होता है के बिना, आई एम विदाउट यू ऐसे हम लोग सेंटेंस में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है सो श्योरली, श्योरली का मतलब निश्चित, 100%। तो ये रहा कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि आपको यहाँ पर बहुत सीखने को यहाँ पर बता सकता है। एक शब्द जो है जीवन में आप अपने उतार लेंगे तो जीवन भर के लिए जो है आपके साथ रहने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और लगातार बने रहिए, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।